मैंने यूट्यूब पे 50 से भी ज़्यादा वीडियो देखी CS:GO बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन पे। फिर मैंने वो सारे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से गेम खेल के देखा, वो भी रैंडम प्लेयर के साथ। तो मुझे पता चला टॉप 4 बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन स्किल जो आप लोग के साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। और मैं आपको कॉम्बिनेशन तो बताऊंगा ही साथ उसका यूज कैसे करना है ये भी दिखाऊंगा। तो वीडियो पूरी देखना और इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और कंटेंट देखने के लिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं नंबर 1 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में। देखो, इसमें एक्टिव में रखना है आपको ओरियन को, उसके साथ आपको रखना है मेगुल को, फिर आपको रखना है जोटा को और आखिरी में आपको रखना है कैरोस को। क्योंकि ओरियन का CS रैंक में बहुत बड़ा वाला रोल होता है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे आप 1 वर्सेस 4 क्लच आराम से निकाल सकते हो। क्योंकि जब एनिमी आपके पास होता है तो ये उनकी HP लेता है और अपनी HP थोड़ी बढ़ा लेता है। और अगर आप इसका जोटा लगा लेते हो तो आपको डबल एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि जोटा भी अपनी HP बढ़ा लेता है जब वो एनिमी को डैमेज देता है। और साथ ही साथ जब आप एनिमी को नॉक कर देते हो तो जोटा आपकी 20% HP यानी 40 HP रिकवर कर देता है, जिससे आपको फाइट के साथ साथ HP मिलती रहती है। और फिर आपको मेगुल को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ओरियन को लेते हो तो आपको 200 EP चाहिए होती है ओरियन की स्किल बार बार यूज करने के लिए। और मेगुल आपको हर एक नॉक के बाद 200 EP देता है, जिससे आप ओरियन को बार बार यूज कर पाते हो। और उसके साथ आपको रखने कैरोस को भी, क्योंकि कैरोस करता क्या है, कैरोस आपको 2-2 EP देता है जब तक आपकी EP फुल ना हो जाए। और ये इसका डिफेंस मोड होता है, और जब EP फुल हो जाती है तब ये अपने ब्रेकर मोड पे चला जाता है। फिर जब आप किसी एनिमी को डैमेज देते हो तो उसकी वेस्ट टूटने की पावर 120% कैरोस बढ़ा देता है, जिससे कुछ बुलेट में ही एनिमी की वेस्ट टूट जाती है। लेकिन आप इसकी EP को ओरियन के यूज के लिए भी यूज कर सकते हो। तो इधर आपको एक एक्टिव स्किल के साथ 3 पैसिव स्किल नहीं बल्कि 4 पैसिव स्किल मिल जाती है। तो चलो अब मैं इसके साथ खेल के आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको इसका यूज कैसे करना है ये भी समझ आ जाए। और मैं आपको बस मेन पार्ट दिखाने वाला हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब जरा ये वाली क्लिप देखो, सामने से एनिमी आता है और मैं उसे नॉक करके ओरियन चालू कर लेता हूँ ताकि मुझे हेडशॉट ना पड़े, क्योंकि आप चांस नहीं दे सकते एनिमी को जरा सा भी। फिर एक एनिमी और आता है घूम के, मैं उससे फाइट लेता हूँ और उसकी सोनिया ऑन हो जाती है और उसको भी नॉक कर देता हूँ। फिर मैं टेलीपोर्ट होके जा रहा होता हूँ, क्योंकि दूर से एक एनिमी फाइट ले रहा होता है और मुझे एक एनिमी यहीं पे दिख जाता है, तो मैं उससे फाइट लेने लगता हूँ और फिर मैं उसको भी नॉक कर देता हूँ इजीली। उसके बाद मैं टेलीपोर्ट का यूज करके जाता हूँ उस एनिमी को मारने, और फिर मैं वहां जाके उस एनिमी को ही मार देता हूँ और फिर मेरा कोड्रा किल हो जाता है। और अब ये वाली क्लिप देखो, ये सामने एक एनिमी होता है, मैं उसे नॉक कर देता हूँ। फिर एक एनिमी हुकुम बन के आता है, मैं उससे फाइट लेता हूँ और वो मेरी काफी हेल्थ कम कर देता है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये मुझे मार देगा। मैं वैसे ही ओरियन चालू कर लेता हूँ, जिससे मेरी HP काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि ओरियन एनिमी की HP खींच के अपनी बढ़ा लेता है। फिर मैं उस एनिमी को भी नॉक कर देता हूँ। फिर जब मैं मेडिकेट मार रहा होता हूँ तब एक एनिमी अपने टीममेट को रिवाइव देने जा रहा होता है, तो मैं फटाफट वहां जाता हूँ और उस एनिमी को भी नॉक कर देता हूँ। अब बात करते हैं नंबर 2 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसमें आपको एक्टिव में रखना है वुकोंग को, उसके साथ आपको रखना है लूना को, फिर आपको रखना है वुल्फ्रा को और लास्ट में आपको रखना है DB को। देखो, वुकोंग की एबिलिटी तो आपको पता ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जब आप वुकोंग का यूज करते हो तब आप घास बन जाते हो, और जब आप घास बन जाते हो तब एनिमी का एम आप पे ले जाना इजी नहीं होता और एनिमी समझ भी नहीं पाता कि आप हो कहाँ, क्योंकि आपका साइज ही इतना छोटा हो जाता है। आप 15 सेकंड के लिए घास बन जाते हो और अगर आप फायर करते हो तो आप नॉर्मल हो जाते हो और आपकी स्किल रिचार्ज होने में अपना टाइम लेती है। लेकिन अगर आप किसी एनिमी को नॉक कर देते हो तो आपकी स्किल तुरंत रिचार्ज हो जाती है। और लोना आपकी फायरिंग रेट को 8% बढ़ा देती है, और जब आप एनिमी को हिट करके मूव करते हो तो 50% मूवमेंट स्पीड लोना आपकी बढ़ा देती है। और जब आप DB का यूज करते हो ना, तो DB आपकी एक्यूरेसी 60% बढ़ा देता है, जिससे रिकॉइल तो आपका बिल्कुल भी नहीं होता। और साथ ही साथ अगर आप फायर करते हुए जॉयस्टिक का यूज करते हो ना, तो उसमें आपको DB का यूज करना चाहिए, क्योंकि DB 50% मूवमेंट स्पीड बढ़ा देता है जब जॉयस्टिक का यूज करते हुए आप फायर करते हो। और क्लैश स्क्वाड में क्लोज रेंज फाइट ज्यादातर होती है, जिसमें जॉयस्टिक का यूज करना ही पड़ता है, तो इसका इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही सकते हो। और फिर लास्ट में हमें रखना है वुल्फ्रा को, क्योंकि वुल्फ्रा करता क्या है, आपको जो हेडशॉट का डैमेज पड़ता है उस डैमेज को कम कर देता है, और जब आप एनिमी को हेडशॉट मारते हो तो उसका डैमेज बढ़ा देता है। इससे फायदा ये होता है, अगर एनिमी ने हेलमेट पहना है तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, तब भी वो नॉक उसको होना ही है, क्योंकि उसे हेडशॉट का जो डैमेज है वो ज्यादा बढ़ रहा है नॉर्मल से। अब बात करते हैं नंबर 3 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में। आपको एक्टिव में रखना है ज़ेनी को, उसके बाद आपको रखना है एंटीनियो को, फिर आपको रखना है शैनी को और लास्ट में आपको रखना है जोटा को। OB46 अपडेट के बाद ज़ेनी को पावरफुल कैरेक्टर बना दिया गया है। कुछ 60 शील्ड पॉइंट देती है, यानी 60 एक्स्ट्रा HP 12 सेकंड के लिए, जिससे आपकी HP 260 हो जाती है। और अगर आपने उसी बीच किसी एनिमी को नॉक कर देते हो तो आपकी स्किल रीस्टार्ट हो जाती है, यानी फिर से 12 सेकंड के लिए आपको 60 शील्ड पॉइंट मिल जाती है, यानी 60 HP मिल जाती है। और अगर आप इसके साथ शैनी को लगा लेते हो तो आपको 110 शील्ड पॉइंट मिल जाती है, क्योंकि शैनी आपको एक्टिव स्किल यूज करने में 50 शील्ड पॉइंट देती है। और उसके बाद आप एंटीनियो लगा लेते हो तो आपको 30 शील्ड पॉइंट
पॉइंट मैच के स्टार्टिंग में ही मिल जाती है बिना कुछ करे, वो भी ऑल टाइम के लिए। तो टोटल आपकी एचपी 360 तो यही हो जाती है। और अगर आप इसके साथ जोटा भी लगा लेते हो तो जैसे आप एनिमी को नॉक करोगे ना, वैसे ही आपको शील्ड पॉइंट के साथ एचपी भी मिलेगी, क्योंकि जोटा आपकी 40 एचपी रिकवर कर देगा। तो आपको शील्ड पॉइंट एचपी दोनों आपकी बढ़ेगी। मतलब कि अगर आप लगातार फाइट लोगे तो आपको मेडिकेट की जरूरत देनी पड़ने वाली, और सीएस रैंक पे ज्यादा मेडिकेट मिलती भी नहीं है। और मैंने इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ लगातार 2 बार कोड्रा किल किया। चलो अब मैं आपको इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ गेम खेल के दिखाता हूँ। अब ये वाली क्लिप देखो, यहाँ मैं नीचे से होकर ऊपर जाता हूँ कि ऊपर एनिमी होंगे, पर एनिमी नीचे आ चुके होते हैं। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ उनसे फाइट लेने, तो वो ग्लू वॉल का कवर ले लेते हैं। तो मैं भी अपनी सेफ्टी के लिए ग्लू वॉल लगा लेता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ अपने टीममेट को रिवाइव करने चला जाता हूँ, पर मैं उसे रिवाइव नहीं कर पाता। उसके बाद मुझे अपने लेफ्ट में एक एनिमी दिखता है जिसको मैं इजिली नॉक कर देता हूँ। फिर मेरे सामने मुझे तीनों एनिमी दिख जाते हैं, पर उनको मेरी लोकेशन पता नहीं होती। फिर मैं दूसरे एनिमी को नॉक करके किल कंफर्म कर लेता हूँ। फिर मैं आगे जाता हूँ। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ तो बाकी दोनों एनिमी पानी में होते हैं। मैं एक को अच्छे खासा डैमेज देता हूँ, पर वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। फिर दूसरा एनिमी आता है, मैं उसे नॉक कर देता हूँ। फिर एक लास्ट वाला एनिमी घूम के आने का ट्राई कर रहा होता है, पर मैं उसे भी मार के अपना फेस कर लेता हूँ। पर आप बोलोगे कि जैनी की स्किल तो यूज ही नहीं की, तो चलो मैं आपको जैनी की स्किल के साथ किल करके दिखाता हूँ। वो तो और भी ज्यादा आसान है। ये वाली क्लिप देखो, यह सामने से एक एनिमी ने गेम छोड़ दी होती है, पर उसके साथ और भी एनिमी होते हैं जो गेम खेल रहे होते हैं। तो मैं जैनी की स्किल ऑन कर लेता हूँ। फिर जिस एनिमी ने गेम छोड़ी होती है उसे नॉक कर देता हूँ। फिर आगे कवर में जाता हूँ तो मुझे अच्छा खासा डैमेज पड़ता है। फिर दोनों एनिमी एक साथ मुझ पे रश करते हैं, फायर करते हैं, जिनमें से एक एनिमी को मैं नॉक कर देता हूँ। तो मेरी एचपी थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वाले एनिमी ने मुझे इतना डैमेज दे दिया होता है कि मेरी सिर्फ 9 एचपी बचती है। इधर अगर ज्यादा एचपी वाला कैरेक्टर मैंने नहीं लगाया होता तो मैं मर जाता, क्योंकि दोनों एनिमी इकट्ठे जब आप पर डैमेज दे तो आपकी एचपी बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। लेकिन अगर आप ये वाला कैरेक्टर लगा खेलते हो तो आप बच जाओगे, जैसे मैं बच गया हूँ। फिर मैं उसको भी नॉक कर देता हूँ, जिससे मेरी कुछ अमाउंट एचपी और एचपी रिकवर हो जाती है। फिर लास्ट एनिमी मेरे टीममेट से फाइट ले रहा होता है और मेरा टीममेट उसे मार देता है। अब बात करते हैं फोर्थ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में। ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अंदर करते हैं। देखो, एक्टिव में आपको रखना है सेंटिनियो को, उसके साथ आपको रखना है कैली को, और फिर आपको रखना है एंटीनियो को, और आखिरी में आपको रखना है लूना को। आपको इस वीडियो में पहले एंटीनियो और लूना की एबिलिटी बता चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। कैली से देखो आपकी मूवमेंट स्पीड काफी बढ़ जाती है। कैली आपकी 6% मूवमेंट स्पीड बढ़ा देती है। अब आप बोलोगे बस 6%, पर जब आप खेलोगे ना तब आपको समझ आएगा कि कैली की कितना एडवांटेज है। और सेंटिनियो की एबिलिटी भी आपको पता होगी। जब हम सेंटिनियो यूज करते हैं तो सेंटिनियो अपना स्टैचू छोड़ देता है, फिर हम जहाँ मर्जी चले जाए और फिर दोबारा सेंटिनियो का यूज करेंगे तो हम वही आ जाते हैं जहाँ पे हमने अपना स्टैचू छोड़ा होता है। पर ये कुछ टाइम के लिए ही हम कर सकते हैं, जैसे कि और एक्टिव स्किल में भी कुछ टाइम पीरियड होता है, वैसे ही इसमें भी है। जब इसके साथ खेलोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ आएगा ये कितने काम की चीज है। इससे आप सीएस रैंक में स्क्वाड के बीच में घुस के वापस आ सकते हो, वो भी सही सलामत। चलो अब मैं इसके साथ आपको गेम खेल के दिखाता हूँ। ये वाली क्लिप देखो, मैं सेंटिनियो छोड़ देता हूँ ताकि अगर सामने चारों प्लेयर हो तो मैं बच जाऊँ। फिर मैं ऊपर जाता हूँ तो एक प्लेयर होगा बन के मेरी तरफ आता है, वैसे ही मैं सेंटिनियो यूज करके वापस जाता हूँ। फिर मेरे को एक एनिमी दिखता है जो इधर से उधर घूम रहा होता है, तो मैं उसके पास जाता हूँ और फिर उसे नॉक कर देता हूँ और नॉक करके किल कंफर्म कर लेता हूँ। फिर खुद को हील करता हूँ। मैं नोटिस करता हूँ कि सिर्फ मैं ही बचा हुआ हूँ और मेरे सारे टीममेट मर चुके हैं। उसके बाद मैं कवर में जाता हूँ, सामने से एक एनिमी आ रहा होता है, मैं उसे भी नॉक कर देता हूँ और किल कंफर्म कर लेता हूँ। फिर मैं जैसे ही सेंटिनियो छोड़ता हूँ वैसे ही एनिमी आके मुझे सरप्राइज कर देता है, मेरे सामने आ जाता है और मैं उससे फाइट लेता हूँ और उसे भी नॉक कर देता हूँ। फिर मैं आगे जाता हूँ तो सामने एक एनिमी होता है, तो मैं उस आगे जाके उसे कंफ्यूज करने के लिए ग्लू वॉल लगा के रश कर देता हूँ, जिससे वो एनिमी कंफ्यूज हो जाता है और मैं उसे नॉक करके कोड्रा किल कर लेता हूँ। अब ये वाली क्लिप देखो, मैं सेंटिनियो छोड़ के सीधा रश करता हूँ और सामने पूरा स्क्वाड होता है, तो मैं सेंटिनियो यूज करके पीछे वापस आ जाता हूँ। फिर यहाँ से मैं एनिमी को डैमेज देता हूँ और अपने टीममेट को कवर भी। फिर मैं एक एनिमी को नॉक कर देता हूँ। फिर एक एनिमी मेरे पर रश करता है, उसको भी मैं नॉक कर देता हूँ। उसके बाद पीछे की साइड से एक एनिमी आ रहा होता है, मैं उसे भी नॉक कर देता हूँ और मेरा हो जाता है ट्रिपल किल। तो ये थे हमारे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन स्किल की वीडियो। और अगर आपको जानना है कि मैं इतना हेडशॉट इजीली कैसे मार लेता हूँ, तो इसका आंसर है मैंने अपने स्किल के अकॉर्डिंग बेस्ट सेंसिटिविटी फाइंड कर रखी है। अगर आपको भी फाइंड करनी है तो ये वीडियो आप देख सकते हो, आप सबसे वही मिलूंगा।